ओम शांति। गीत में क्या सुना? बाबा तो सिर्फ मेरा है। किसका गीत है ये? आत्माओं के दिल का साज, दिल का गीत है। कौन सी आत्माओं के? आज ब्राह्मण आत्माओं का गीत है और एक दिन किसका होगा? आज केवल ब्राह्मण आत्माओं का ये गीत है। एक दिन आएगा जो ये गीत किसका होगा? विश्व की हर आत्मा के दिल का ये साज होगा। विश्व की हर आत्मा के दिल का ये संगीत होगा। कौन सा? बाबा तो सिर्फ मेरा है। बीज बोया गया सिंध हैदराबाद में, वहाँ से आबू और आबू से भारत और भारत से विश्व के कोने कोने पे जाकर गिरा। हर एक जगह अंकुरित हुआ और पल्लवित हुआ। आज ये वृक्ष वट वृक्ष बन चुका है। जो भी बड़े कार्य विश्व में होते हैं, जो भी संस्था विश्व में निर्माण होती है अध्यात्म के क्षेत्र में, जो भी धर्म स्थापन हुए हैं आज तक, हर एक धर्म, हर एक बड़ा कार्य, सबसे पहले तो विरोध, बाद में निंदा और बाद में स्वीकृति, ऐसी अवस्थाओं से वो गुजरता है। यह संस्था भी विरोध, निंदा और उसके बाद में स्वीकृति, परंतु ये जो प्रक्रिया है लंबी है। कितनी ही आत्माओं को इसमें बलिदान देना होता है, त्याग करना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले चलते हैं कि जो शायद ही मुझे लगता है किसी ने सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी धर्म ग्रंथों में है परंतु भारत के धर्म ग्रंथों में नहीं। इसका वर्णन कुरान में है और इसका वर्णन बाइबल में है। कुरान सूरा नंबर 18 आयत नंबर 7 से लेकर तो 26 तक। 7 men of caves, 7 व्यक्ति जो कि एक गुफा में रहते थे, उनकी ये कहानी है। 7 men of Ephesus, 7 men of God या 7 sleepers, 7 सोने वाले, 7 ऐसे व्यक्ति जो कि अवलिया पद को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे व्यक्तियों की ये कहानी है। बहुत सालों पहले, ईसा के 250 साल के बाद ईसाई धर्म की स्थापना हो चुकी थी। ईसा मसीह का पैगाम था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, परंतु उसके जाने के बाद फिर से बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करना आरंभ हुआ। और उसके बाद बहुत दूर प्राचीन काल का जो रोम शहर था, उसमें एक दूसरा छोटा शहर था इफिसियस। उसका एक राजा था जो बहुत ही निर्दयी, बर्बरता से परिपूर्ण ऐसा एक शासक हुआ था, डिसियस, जिसको हिंदी में डकियानुस नाम से उसे पुकारा जाता है। रोम का शासक एड्रीन। वो शासन काल ऐसा था इतिहास में कि वहाँ पर इतना अत्याचार हुआ कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। जो मसीही था, जो ईसा को फॉलो करने वाला था, उसको पकड़ के सूली पर लटकाया जाता था, उसको जिंदा जलाया जाता था, कोड़ों से मारा जाता था, शिकंजे दिए जाते हैं, तलवार या फिर जो गरम लोहा उनके बदन को लगाया जाता था। फिर भी लोग इतने पक्के थे कि ये सब कुछ सहन करते थे। परंतु वहाँ के जो
खुदाए, जिसको खुदा, छोटे छोटे जो डेमी गॉड्स, अपोलो या अलग अलग प्रकार के कई देवताओं की उपासना करते थे, मूर्ति बनाते थे और उपासना करते थे, मूर्ति बनाते थे और उपासना करते थे। और जो लोग इनकी उपासना नहीं करते थे और यक्ता परस्त थे, मोनोथीस्ट, एक भगवान की उपासना करने वाले जो कि निराकार है, उनको पकड़ पकड़ के इज़ाएं दी जाती थी, बहुत दुख दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था, कारागार में डाल दिया जाता था। ऐसा वो शासन काल था। इस शासन काल में वो जो राजा था डकियानूस, उसी के मंत्रियों में ऐसे 6 लोग थे जो कि धीरे 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 मसीही बन गए, जिनके हृदय में ये प्रश्न उठा कि ईश्वर कौन है, और उनको लगा कि ये जो भी कर रहे, भूत परस्ती, मूर्ति पूजा, ये सब गलत है, परंतु वो कह नहीं सकते थे। उनमें एक का नाम था मैक्सिमिलियन, जो कि सबसे प्रमुख था। ये जो 6 लोग थे, इन 6 लोगों ने इतना सहन किया पर कर कुछ नहीं सकते थे। दिखाना पड़ता था कि हम बुत परस्त है, मूर्ति पूजक है, हम एक की उपासना नहीं करते, हम पॉलीथीइस्ट है, अनेक देवों की उपासना करने वाले, मोनोथीइस्ट नहीं है, एक की उपासना करने वाले, जबकि उनको पता था कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं। इसके बाद भी इस कथा का वर्णन बाइबल में भी है तो कुरान में भी है। कुरान में इसका बहुत अधिक महत्व है, बाइबल में भी इसका अपनी रीति से बहुत ज़्यादा महत्व है, ओल्ड टेस्टामेंट में। इस तरह से ये जो 6 लोग थे, उन्होंने ये निर्णय किया कि हमें इसका विरोध करना है, और एक दिन सारी सभा के बीच में उन्होंने इसका विरोध किया। किसी ने सोचा नहीं था कि ये लोग भी मसीही है, मसीही को फॉलो करने वाले हैं। तो उन सब को पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया और बहुत यातनाएं उनको दी गई। उनके पहले भी कितने ही लोगों को सूली पर लटकाया गया। वो जो उनके देवता थे, अपोलो, जुपिटर, उनके सामने मसीही लोगों की बलि दी जाती थी और वो लोग जश्न मनाते थे इसका। इतना क्रूर वो शासक था दकियानूस। तो जब उसको पता चला मेरे ही मंत्री जो है वो एक यक्ता परस्त है, मोनोथीइस्ट है, तो उसे इतना क्रोध आया और सबको बहुत दंड दिया, मृत्यु दंड की सज़ा उनको सुनाई गई। परंतु ये जो लोग थे, और बहुत सा इसका डिटेल में वर्णन है, उस वर्णन में तो हम नहीं जाएंगे, परंतु इन 6 लोगों ने बहुत कुछ सहन किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, उस एक खुदा की राह में। उसमें एक वाक्य था जो कि मैक्सिमिलियन बार बार कहता था, जो कि इंजील का वाक्य है, बाइबल में जो वाक्य लिखा हुआ है, वह हकीकत जो रात के अंधेरों में कही जाती है, एक दिन तुम दिन के उजालों में सुनोगे। वह ईमान जो कि घर की खलवतों में, खलवत अर्थात एकांत में हासिल तुमको हुई है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी, सुनी जाएगी। इस वाक्य का बार बार उसमें वर्णन है कि जो तुम अंधेरों में आज कहते हो, अगर कोई कहता है, मसीह का नाम भी लेता था तो उसको सूली पर लटका दिया जाता था। तो जो हकीकत जो तुम आज अंधेरों में कहते हो, एक दिन दिन के उजालों में कहोगे। इस तरह का वाक्य बाइबल में भी है, मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 39, उसमें भी इसी तरह का वाक्य है सेम। तो इस वाक्य का बार बार वर्णन है। तो उनको मौत की सज़ा दी गई, 6 के 6 लोगों को। पर वहाँ का जो एक जेलर था, वो देखता था कितने लोगों को पीड़ित होता हुआ, पर देखता था ये सारे लोग कैसे अद्भुत लोग हैं, इतना सहन करते और मर जाते, परंतु कभी झुकते नहीं है, ज़रूर इनके पास कुछ होगा। और अचानक वो जो जेलर होता है, उसको जैसे कि एक दिव्य साक्षात्कार होता है और वो 6 लोगों पर दया करता है और सबको वहाँ से रिहा कर देता है। बाद में वो जेलर मारा जाता है। तो ये जो 6 लोग हैं, वो एक सुरंग से निकलकर छुपके से कहीं दूर चले जाते हैं, गांव के बाहर, और वहाँ पर उनको एक चरवाह मिलता है जो कि 7वां आदमी है। ये 7 लोग, कुरान में लिखा है कि उनके साथ एक कुत्ता भी होता है, बाइबल में कुत्ते का कोई वर्णन नहीं है।
तो ये 7 लोग वहाँ से निकलकर एक गुफा में जाते हैं, एंजेलिस की गुफा। उस एंजेलिस की गुफा में जाकर विश्राम करते हैं या छुप जाते हैं, जब तक यहाँ का आतंक, यहाँ से बचने के लिए उस गुफा में छिपते हैं। वहाँ पर बहुत इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इतनी नींद उनको आती है कि सो जाते हैं। रात भर सोते हैं और दूसरे दिन जागते हैं। अब अद्भुत बात यहाँ पर है, जो कि एक रात के बाद जो उठते हैं वो एक रात नहीं होती है, परंतु 300 वर्ष गुजर जाते हैं। बाइबल में लिखा है 180 वर्ष, कुरान में लिखा है सोलर के ईयर्स के अनुसार 300 वर्ष। और उस 300 वर्ष में इधर पूरा दुनिया बदल जाती है, परंतु इनके लिए वो केवल एक रात होती है। दिखाया है कि भगवान की ऐसी उन पर इनायत हुई, खुदा की, कि वो रात भर जो उनके लिए थी वो पूरा 300 वर्ष गुजर जाते हैं इधर साइड। जो कि उस दकियानूस को पता चलता है कि ये इस गुफा में चले गए हैं, तो वो अपने सिपाहियों को भेजता है, और जैसे ही वो लोग गुफा में जाने की कोशिश करते हैं, कोई भी जा नहीं सकता है उस गुफा में। एक दिव्य प्रकाश जैसे आता है और उनको रोक देता है, एक खौफनाक आवाज़ जो उनको अंदर ही नहीं जाने देती। तो वो लोग क्या करते हैं, ईंटें लगा देते हैं और बंद कर देते ताकि ये लोग मर जाए, और 3 महीने तक कोई वहाँ पर पहरा होता है, बाद में वो भी छोड़ देते हैं। ये जो 7 लोग थे, इनके साथी बीच में प्रयत्न भी करते हैं उस दीवार को तोड़कर उस गुफा में जाए, परंतु वो भी नहीं जा सकते। तो यहाँ तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो जो एड्रीन और जो शासक दकियानूस था, उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। 2050 में ये होता है, 2051 में डीसीएस जो राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 300 वर्ष गुजर जाते हैं, लगभग 40 बादशाह बदल जाते हैं। इनको तो कुछ पता ही नहीं, इनके लिए तो केवल एक रात होती है। 40 बादशाह बदल जाते हैं, और 100 वर्ष से अभी ऐसा समय आता है कि चारों ओर मसीह धर्म सार्वजनिक दिन, मतलब धर्म सबका बन जाता है। एक समय ऐसा होता है कि जहाँ जो मसीही है उसको सूली पर लटकाया जाता है, परंतु अभी ऐसा हो जाता है कि सारा का सारा रोमन किंगडम टर्न्स इनटू क्रिश्चियनिटी, सारा का सारा क्रिश्चियनिटी हो जाता है। इतना सुंदर वो दृश्य है जब ये 7 लोग उठते हैं, उनको लगता है एक रात गुजर गई, तो देखते हैं सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। देखते हैं वो जो गुफा थी, केव ऑफ एंजेलिस, उसमें पत्थर लगे और कुछ गिरे हुए। वो कहते हैं कि हम अभी अभी रात में जब सोए तब ये तो नहीं था। फिर नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि नीचे एक गांव था, वो गांव है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो केवल एक रात थी, परंतु यहाँ 600 वर्ष जैसे उनको सुला दिया। इसको कहा जाता है 7 स्लीपर्स, द 7 men ऑफ केव, 7 men ऑफ एंजेलॉस। अलग अलग नाम बाइबल में। अशब ए कहफ, कुरान में जो चैप्टर है उसका नाम है सूरा नंबर 18, अशब ए कहफ। तो इस तरह का वर्णन है। फिर उसमें से एक व्यक्ति जो है, जो मुख्य है, मैक्सिमिलियन, वो उनको भूख लगती है, 2 दिन से खाया नहीं होता है, पर यहाँ 300 वर्ष गुजर चुके हैं। तो वो उस गुफा से बाहर निकलकर उस रोम में, रोम सिटी जो इफिसियस जो जगह है वहाँ जाता है। डर डर के जाता है, कहीं सिपाही देख ना ले और हमको पकड़ ना ले। तो वहाँ एक जगह जाता है, तो देखता है गांव में जहाँ तहाँ छुप छुप के जाता है वो, तो जहाँ जहाँ चर्च है उसको लगता है ये कौन सी जगह है, क्योंकि अभी अभी तो जहाँ देखो वहाँ सिपाही घूम रहे पकड़ने के लिए, अभी देख रहा है क्रॉस लगा हुआ है। फिर जहाँ जहाँ जाता है उसको हर जगह आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके लिए तो एक रात होती है केवल, परंतु यहाँ तो वो सार्वजनिक धर्म बन चुका है अभी क्रिश्चियनिटी। मतलब इतना परिवर्तन आ गया है बाहर के जगत में। एक दुकान में जाता है, उसके पास एक सिक्का होता है, वो दुकानदार को सिक्का देता है। वो दुकानदार सिक्का देखता है और कहता है, रोटी की दुकान, कि ये सिक्का तो इस ज़माने का है ही नहीं, ये तो बहुत पुराना सिक्का है। और उसको आश्चर्य लगता है कि इसके पास ज़रूर कोई खजाना है, क्योंकि ये बहुत कीमती सिक्का है, क्योंकि दुनिया गिर चुकी है, तमो प्रधान ज़्यादा बन गई है 300 वर्ष में। ये एक ड्रामा का राज है कि 300 वर्ष पहले जो सिक्का था वो बहुत मूल्यवान था, अब वो इतना मूल्यवान नहीं है। उसको लगता है कि तुम्हारे पास खजाना है, उस पर आरोप लगाया जाता है। राजा उसको फिर राजमहल में लेके जाता है। वो कहता है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा ये सब है कहाँ, तुम हो कौन, मेरा घर कहाँ है।
उस पर कोई विश्वास नहीं करता। कौन मानेगा कि 300 वर्ष पुराना आदमी फिर से आ गया। फिर दिखाया है, वो कहता है मुझे अपने घर जाना है, वो अपने घर जाता है, फिर घर भी पूरा बदला हुआ होता है। तो उसके घर में उसके पोते का पोता रहता है और उसका ही एक फोटो उस घर में होता है, मैक्सिमिलियन का। तो वहाँ पर इतना सुंदर वो सारा दृश्य दिखाया हुआ है कि वो फिर उसको अपना फोटो दिखता है, फिर वो अंदर से वो जो एक बाइबल होती है वो अंदर के तहखाने में होती है, जो केवल इसे पता होती है, और वो बताता है और उनको फिर विश्वास होता है कि ये वही है और इसको खुदा ने उठाया है। जैसे क्रिश्चियनिटी तो आम धर्म बन चुका है, परंतु जो मुर्दों को उठाने वाली बात है, जो कि मरने के बाद खुदा आकर उठाता है, ये बात स्वीकार्य नहीं थी, तो ये बात वहाँ स्वीकार्य होती है। और फिर उसे भी ये समझ में आता है कि हम जो सोए थे एक रात, वो एक रात नहीं, 600 साल 300 साल हम सो गए। सारा जितने लोग, और वो जो बादशाह होता है वो भी क्रिश्चियन होता है, उसको तो बहुत खुशी होती है। वो कहता है कि ये जैसे मौजज़ा है, मौजज़ा अर्थात मिराकल, मतलब चमत्कार है ये खुदा का। फिर वो सारे लोग उन लोगों को लेने के लिए उस गुफा के पास आते हैं, एंजलिस की पर्वत पर। परंतु फिर वहाँ पर दिखाया है कि ये जो 7 लोग हैं सबसे मिलते हैं, सबको विश्वास हो जाता है कि एक भगवान की तरफ से जैसे कि एक मिराकल, एक चमत्कार हुआ है। पर बाद में ये जो 7 लोग हैं उनको जीने की इच्छा नहीं होती है और फिर दिखाया है उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ वो वाक्य फिर से बोलता है, वह हकीकत जो तुम इस समय अंधेरे में सुनते हो, एक समय आएगा कि जो दिन के उजालों में कही जाएंगी। वह हकीकत जो घर के खलवतों में बैठकर जो तुम्हारे सामने हाजिर है, वो एक दिन सरेआम सुनाई जाएगी। बाबा ने आज की मुरली में एक अद्भुत सा महावाक्य उच्चारण किया है। कहा है, इतने वर्ष मुश्किल लगा। विदेश की सेवाओं के बारे में बाबा ने कहा, इतने वर्ष मुश्किल लगा, सहज कैसे हुआ मालूम पड़ा। इतने वर्ष मुश्किल लगा, जैसे ये जो 7 लोग, कितना मुश्किल था, परंतु रात में सो गए और दूसरे दिन जब जागे तो देखा कि वो मैक्सिमिलियन कहता है कि मैं इसके लिए दुख करूं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मर गए, कि इसके लिए खुशी करूं कि हमने अपना जीवन जिसके लिए समर्पित किया था वो आज ईसाई धर्म आम धर्म बन चुका है। अभी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जो कहता है कि ये जो मूर्ति पूजा करनी चाहिए उसको पकड़ के लेके जाते हैं। अभी उल्टा हो गया है। तो बाबा ने आज मुरली में जो महावाक्य कहा कि इतने वर्ष मुश्किल लगा, सहज कैसे हुआ मालूम पड़ा। पहले कैसा विरोध था, निंदा थी, और अब कितना सहज हो गया है। ये जो बीज है कहाँ कहाँ जाकर पड़ा है। शायद ही कोई ऐसी जगह है विश्व भर में जहाँ पर लोगों को पता नहीं, या फिर जो अभी गीत सुना, बाबा तो बस मेरा है, यह गीत आज हमारा है, ब्राह्मणों का है। एक समय आएगा विश्व की सकल विश्व का यह गीत होगा, विश्व की हर आत्मा के हृदय से यह गीत निकलेगा। तो आज बाबा किन से मिल रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 3 प्रश्न है मुरली से। एक मुरली आपने सुबह सुनी, आत्माओं की, देश की और इतिहास की। मुरली 2 ढंग से कही जा सकती है आज की। जो सुबह हमने सुनी बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सुंदर तरीके से, आत्माओं के ऊपर आधारित, देश के ऊपर आधारित और इतिहास के ऊपर आधारित। एक दूसरा पहलू है सिद्धांत के ऊपर आधारित। तो आज बाबा किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 3 प्रश्न हैं। कहाँ मिल रहे हैं? गार्डन में मिल रहे हैं। कहाँ है ये गार्डन? अल्लाह का बगीचा, जिस गार्डन में एक तरफ क्या है, जमुना नदी बह रही है, जमुना नदी के बीच में ये गार्डन है। ये गार्डन कैसा है? सबसे अच्छा गार्डन है, बाप दादा को सबसे पसंदीदा ये गार्डन है, अल्लाह का बगीचा है। ये बाग कैसा है?
अति सुंदर। इस बाग के सामने वो बगीचा, चाहे लंदन का, चाहे भारत का या दिल्ली का मुगल गार्डन, भी कुछ नहीं है। और सतयुग का वो भी कुछ नहीं है इसके सामने। तो बाबा आज अल्लाह के बगीचे में, अल्लाह के बाग में उनसे मिल रहे हैं जिनके हाथ में विश्व की बागडोर आने वाली है। इस बाग में किससे मिल रहे हैं? जिसके हाथ में विश्व की बागडोर आने वाली है। तो ऐसे बाग में बैठकर सब बाग बाग हो रहे हैं या नहीं? बाग में मिल रहे हैं, जमुना के किनारे में मिल रहे हैं, जमुना के बीच के बाग में मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है? बाबा किस रूप में है? जहान का नूर, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस जगत का जो आदि, मध्य और अंत है, इस जगत का जो नूर है, जहान का जो नूर है, आलोक है, प्रकाश है, वह मिल रहा है। किससे मिल रहा है? बहुत बड़ा उत्तर है इस प्रश्न का। किससे मिल रहा है? अपने नूरे रत्नों से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? अष्ट रत्नों से मिल रहा है, इष्ट देव से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? अति सिकिलदे आत्माओं से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? मास्टर हुजूर से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? मास्टर ज्ञान सूर्य से मिल रहा है, लंदन। मास्टर ज्ञान सूर्य जो कि सेवा के उमंग उत्साह की किरणें चारों ओर फैला रहे हैं, ऐसे मुरब्बी बच्चों से मिल रहा है। ऐसे महावीर बच्चे नैरोबी से मिल रहा है, जिनके जिगर में बाप है, जिनको सेवा की लगन है, जो कि सेवा में एक है, जो कि परिस्थितियों को नहीं देखते, सामना और मिटाने की पावर जिनमें है। ऐसे महावीर बच्चों को देख रहा है। और किसको देख रहा है? नैनों के नूर, नैनों के सितारे, नैनों के तारे, ऐसे बच्चों को देख रहा है। और किसको देख रहा है? ऐसे दीपकों को देख रहा है। नहीं, वो तो काम है उसका, दीपक जगा रहा है। वो देख किसको रहा है? ऐसे उड़ता पंछी शॉर्ट और स्वीट सफर तय कर कर अपने विश्राम के स्थान पर जो आ गई, कौन? दीदी, उसको देख रहा है। ऐसा जिसको कि प्रत्यक्ष फल मिला है काया कल्पतरु का, कौन? दादी जानकी को मिल रहा है। ऐसी महान आत्मा की जिसमें न मालूम कितनी आत्माएं इस समय समाई हुई है। ऐसी आत्मा जो गैलप करने वाली है, ऐसी आत्मा जो लोक पसंद है, ऐसी आत्मा जिसे कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक की बधाई प्राप्त है, ऐसी आत्मा से वो मिल रहा है। लोक पसंद, जिसने केवल बाप को नहीं, दादी को भी फॉलो किया, केवल बाप को नहीं परंतु दादी के गुणों को भी फॉलो किया, ऐसी आत्मा से मिल रहा है। और किससे मिल रहा है? हाँ, जो कि बचपन से अंग संग रही, जो कि ऐसा भाग्य और किसी का नहीं, जिसे हर बात पता है, लाखुन में छिपा कर कही हुई जो बात है वह भी जिसे पता है, उससे वो मिल रहा है। बाबा उसको क्लास कराने के लिए कह रहा है जो क्लास नहीं करते, और जो क्लास करते हैं उनको कह रहा है कि बोलने वाले बहुत है, अब क्या करो तुम? मस्तक मणि से और नैनों से ब्लेसिंग दो। जो करते हैं उनको कह रहा है कि बोलने वाले बहुत है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। और जो नहीं बोलने वाले या कम बोलने वाले उनको कह रहे हैं प्रैक्टिस करो। किसकी? क्लास कराने की प्रैक्टिस करो। ये केवल दादी के लिए नहीं है, सभी के लिए। हर एक ब्राह्मण आत्माओं को क्लास कराना है, परंतु सबसे बड़ा क्लास किसको कराना है? कौन सी ऑडियंस है सबसे बड़ा क्लास के लिए? सबसे बड़ा क्लास स्वयं को कराना है।
सबसे बड़ा क्लास स्वयं की आत्मा को ही कराना है। 7 डेज का कोर्स बाहर की आत्माओं को बाद में, पहले स्वयं स्वयं को 7 दिन का कोर्स कराओ, स्वयं स्वयं को 7 दिन की भट्टी में बिठाओ, स्वयं स्वयं को ज्ञान और योग पर क्लास कराओ। मंजूर है सबको ये? तो रोज स्वयं स्वयं से बात करना, रोज स्वयं स्वयं को प्रवचन देना, यह डिस्कोर्स स्वयं स्वयं के लिए है। यह सबसे बड़ा क्लास है, इससे बड़ा और कोई क्लास नहीं। तुलसीदास ने लिखा है कि ये जो रामचरितमानस है, मैं दूसरों के लिए नहीं, स्वयं को सुना रहा हूं। दूसरों के लिए नहीं, स्वयं स्वयं के लिए। अरे मूर्ख मन सुन, कहाँ भाग रहा है विषयों के पीछे और संसार की विलासिता के पीछे, संसार के भोग विलास के पीछे। एक तरफ तेरा राम है और एक तरफ संसार है, क्यों फिर जा रहा है संसार की तरफ? अरे मूर्ख मन सुन। किसको सुनाई? अपने ही मन को। और अंत में लिखा पावा परम विश्रामा, पावा परम विश्रामा। अपने ही मन को ये सुनाकर मेरे मन ने परम विश्राम को प्राप्त किया है। तो क्लास किसको करानी है? स्वयं स्वयं को करानी है। फिर से वही प्रश्न पर आ जाओ, बाबा किससे मिल रहे हैं? अति सिकिलते, दिल तख्त नशीन बच्चों से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? अमूल्य रत्नों से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? जो सभा में है ही नहीं परंतु साकार में, आकार में उन्हें देख रहे हैं और सभी के बीच में उन्हें देख रहे हैं। बाबा ऐसे बच्चों से बाप दादा मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? एक रस, अचल, अडल, त्याग से भाग्य को प्राप्त करने वाले ऐसे ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे बैठे हैं, उनसे बाबा मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? किसको? एक तो उनसे मिल रहे हैं, वह दिल्ली की भूमि जो कि फाउंडेशन भूमि है, जहां सभी महारथियों के पांव पड़े, उनसे मिल रहे हैं। उनको क्या करना है सेवा वो बाद में बताएंगे, आज तो बाबा बात कर रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? जो नाटक हो रहा है, एक तरफ बीच में बगीचा, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ नाटक हो रहा है और कुछ कुछ बीच में आ गए बोनस एक्स्ट्रा। वो कौन? वो बॉम्बे वाले आके बैठे हैं, चुंगे में आ गए। तो उनसे भी बाप दादा मिल रहे हैं। और एक तरफ पार्टियां भी है, उनसे भी बाप दादा मिल रहे हैं। और मधुबन निवासी भी तो होंगे, उनसे भी बाप दादा मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? विदेशियों में किससे मिल रहे हैं? गयाना, गयाना विघ्न को निर्विघ्न बनाया, निर्विघ्न को सॉरी निर्विघ्न को निर्विघ्न बनाया। जो मेहनत करम परंतु लगन बहुत ज्यादा है जिनमें, ऐसे जो न्यारे फूल है, विरले फूल है, युगल वीआईपी फर्स्ट जो निकले हैं अंकल आंटी, बाबा कह रहे बाबा उनसे मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? और भी कोई है? जर्मनी से मिल रहे हैं, मॉरिशस से मिल रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? ना, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहे हैं, जो कहा त्याग भाग्य एक रस अचल अडोल का सर्टिफिकेट की जिन्हें बाबा मुबारक दे रहे। ऐसी आत्माओं से बाप दादा मिल रहे हैं। आंखों के सामने आ गया हिस्ट्री हॉल, अक्टूबर मास 81 वर्ष, मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन हॉल। तो अब बाबा मिल तो आत्माओं से रहे, कर क्या रहे हैं अब ये बताओ? बाबा कुछ माला जप रहे हैं, बाबा कोई गीत गा रहे, बाबा कोई कहानी सुन रहे, बाबा कोई गीत सुन रहे हैं, बाबा कोई दीपक जगा रहे हैं, बाबा कुछ महिमा कर रहे, बाबा कुछ रिटर्न दे रहे, बाबा कुछ तत्व ज्ञान की बातें कर रहे, सेवा के गुह्य राज को समझा रहे हैं। अब बताओ बाबा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है बाबा? जिसकी नज़र सारे संसार की नज़र जिस पे है, उसकी नज़र किस पे है? सारा संसार जिसकी महिमा कर रहा है वो किसकी महिमा कर रहा है? सारा संसार विश्व जिसको याद कर रहा है वो किसको याद कर रहा है? कितना बड़े नशे की बात है ये। सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है,
वो हमें देख रहा है, उसकी नज़र हम पर पड़ी है। इस मुरली में बाबा ने सेवा के लिए 3 बहुत ही सुंदर महावाक्य उच्चारण किए हैं। पहला, जिन बच्चों ने स्वयं को न्यौछावर किया है बाप के प्रति और सेवा के प्रति, बाप भी क्या करते हैं उनके प्रति, स्वयं को न्यौछावर करते हैं। दूसरा महावाक्य, सेवा के बंधन में जिन्होंने स्वयं को प्यार से बांधा है, सेवा के बंधन में जिन्होंने स्वयं को प्यार से बांधा है, बाप भी उनके प्यार में बंध जाता है। तीसरा महावाक्य, सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार। 3 अद्भुत महावाक्य इस मुरली में है। बाप से सेवा से प्यार अर्थात बाबा से प्यार। जिन्होंने बाप के प्रति और सेवा के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया है, उन्होंने उनके प्रति बाप न्यौछावर है। और जिन्होंने स्वयं को सेवा के बंधन में बांधा है, बाप उनके प्यार के बंधन में बंध गया है। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है उसकी। वो 7 लोग कहते हैं कि हमने जीवन में तो ऐसा कुछ किया नहीं था कि उसका इनायत हम पर हुई है। हमारे द्वारा यह लोग हमको औलिया कहने लगे, सेंट्स ऑफ द केव कहने लगे, मैन ऑफ द केव कहने लगे। हमने ऐसा क्या किया था? कोई ऐसी महानता हमने की नहीं थी। हम पर उसकी इनायत क्यों हुई? उसकी ऐसी असीम अनुकंपा और ऐसी कृपा हम पर हुई है कि लोग हमें कितनी महान दृष्टि से देख रहे हैं। हमने ऐसा क्या किया था कि वो अब हमें याद कर रहा है? बाबा गीत गा रहे हैं। इस संसार का संगीतज्ञ, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा गायक गीत गा रहा है। तुम्हारे गीत अनेक है, तुम्हारे गीतों में शब्द भी बहुत है। बाबा कहते हैं मेरा एक ही गीत है, ऑल टाइम फेवरेट, एक ही गीत। कब से गा रहा है वो? उसको लगता भी नहीं कभी कि गीत को बदलूं। और हमारे गीत बदलते रहते हैं, हर साल नए नए गीत आते रहते हैं। और कितने गीत है हमारे पास, और कितने संगीत है, और कितने शब्द है, और कितने साज है। उसका एक ही साज, एक ही गीत, एक ही संगीत। और वो थकता भी नहीं गा गा के। थकता है? अभी तो और तो जोर से गाता है, पहले तो बीच में गाता था, अभी तो बस गीत ही गाते रहता है। एक ही गीत है, पर कितना वो प्यारा गीत है और कैसे उसके शब्द है कि उसको लगता भी नहीं कि गीत के बोल को बदलूं। सोचता भी नहीं ये लोग बोर हो रहे होंगे, नहीं, कितना विश्वास है उसे उस गीत में। एक ही गीत है, वाह बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। बाबा ने प्रश्न पूछा है, गीत सुनाई देता है? कब कब सुनाई देता है? सभी ब्राह्मण आत्माओं से प्रश्न है, ये गीत कब कब सुनना है? अमृत वेले 3:30 बजे आंख खुली और थोड़ा सोने का इच्छा हुई तो सुनो, बाबा खड़ा है खटिया के पास और कह रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। सो नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा सोना। अमृत वेले करते समय नींद आने लगे, बाबा खड़ा है और गीत गा रहा है, फिर से वही गीत, ऑल टाइम फेवरेट्स, ओनली वन सॉन्ग, वन एंड ओनली वन। वाह मेरे बच्चे वाह। मुरली सुनने जाना है, लग रहा है थोड़ा सा बुखार है आज, तो कमरे ही में बैठकर सुने। बाबा को खड़ा देखो और बाबा कह रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। रुक नहीं पाओगे, सेवा पुकार रही है परंतु आलस्य छाया हुआ है। बाबा को खड़ा करो और बाबा कह रहा है, वाह मेरे बच्चे वाह। कैसे रोक पाओगे स्वयं को उस सेवा में जाते समय? भोजन कर रहे हो, महफिल लगी हुई है और यहाँ वहाँ की बातें चल रही है, टेबल टॉक। बाबा को खड़ा देखो उस टेबल के पास, लक्ष्मी नारायण भाई, और बाबा कह रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। बोल नहीं पाओगे। उसके प्रति समर्पण का भाव,
के बदले और कोई दूसरा भाव आ रहा है। श्रेष्ठ संकल्प के प्रति व्यर्थ संकल्प आ रहे और विकार के संकल्प आ रहे और नकारात्मक भाव मन में उत्पन्न हो रहे और दुख के संकल्प उत्पन्न हो रहे। झमेले में जा रहे, झूला ढीला हो गया है, रुक रुक कर झूल रहे हैं, तेज नहीं। खुशी का झूला एक रस अचल, एक रस निरंतर और संपन्न, वैसा नहीं होकर थोड़ा सा रुक रुक के झूल रहा है। बाबा को सामने देखो, वाह मेरे बच्चे वाह। सारे ही दिनचर्या में जब जब आलस का संकल्प आए और अलबेलेपन का संकल्प आए और व्यर्थ संकल्प आए और विकार का संकल्प आए और निगेटिव संकल्प आए और दुख का संकल्प आए और उदासी का संकल्प आए और अकेलेपन का संकल्प आए, खड़ा कर दो उसको। वाह मेरे बच्चे वाह। बच्चे कौन सा गीत गा रहे हैं? अलग अलग प्रकार से गाते हैं बच्चे। कोई गा रहे हैं वाह बाबा वाह, कोई थोड़ा और जोश से गा रहा है वाह मेरा बाबा वाह, कोई गा रहा है हाँ बाबा हाँ, और कोई गा रहा है वाह रे मेरे बाबा वाह। मजबूरी से, दुख से, दूसरों को देख देख कर, उदास हो कर, दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरे गा रहे हैं करके गा रहा, गाना पड़ता है क्योंकि उसकी याद के सिवा कोई चारा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, लौकिक अलौकिक कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए जबरदस्ती से जबरन गाया हुआ वो गीत। बाबा सारे ही गीत सुनते हैं। कोई कोई गीत क्योंकि दूसरे गा रहे हैं इसके लिए हम गा रहे हैं। हमारे दिल से नहीं है, वो दिल के सितार का साज नहीं है, वो मुख का साज है। उस तक कौन सा साज पहुंचता है? मुख का साज तो बस थोड़ा सा जाएगा ऊपर और नीचे गिरेगा। ये सौदा दिल का है, मुख का नहीं। दूसरों जो कर रहे हैं बस वही करना बिना अनुभव के। हिटलर ने अपनी आत्मचरित्र मेन कैंप ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब भी मैं भाषण करने जाता था सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे मेरे 10 आदमियों को कहता हूँ कि जाकर सभा में घुस जाओ और बीच बीच में तालियां बजाते रहना, ताकि उनको देखकर सारी सभा तालियां बजाए। सबसे पहले जब उसने उनसे कहा था, सबसे पहली दफ़ा, तो उन 10 लोगों ने कहा था कि लोग कहेंगे कि ये क्या है, कितना बेहुदा लगेगा कि इतनी 10,000 की सभा है और केवल हम तालियां बजाएं। तो हिटलर ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे पड़ोसी तुमको देखेंगे तो तुमको फॉलो करने लग जाएंगे। तो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं इसके लिए हम करना, कोई अनुभव नहीं है। यह तो एक कारण है। दूसरा कारण है जबरदस्ती, मजबूरी से, दुखी हो कर, इच्छा नहीं है, परंतु इज्जत का सवाल है। ब्राह्मण परिवार में बाबा बाबा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसको माया ने खा लिया। तो अपने योगीपन को थोड़ा बचा के भी रखना है ना। इसके लिए जबरदस्ती कहा हुआ, मजबूरी से कहा हुआ, मुख से केवल कहा हुआ, हृदय का आर्तनाद हो वह प्रभु का नाम, हृदय की गहराई से निकले, अंत चेतना के सबसे अंतिम अंतस की गहराई से वो नाद निकले, तब वो प्रभु तक पहुंचता है, आवाज नहीं तो नहीं। तो कहानियाँ, उसके बाद क्या कर रहे हैं बाबा? सबसे पहले और एक चीज कर रहे हैं, ऐसे विशेष आत्माओं की विशेषताओं की माला जप रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य है उसका माला जपना। दूसरा कार्य क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। तीसरा कार्य है गीत सुन रहा है। चौथा एक कार्य है, कौन सा? कहानियां सुनने का। ये कहानी है बच्चे और बाप की, एक एक की कहानी, अलग अलग कहानियां, एक एक दिन की कहानियां।
तुम उल्हाना देते थे बाबा को। ब्रह्मा बाबा को 2 बार याद किया है मुरली में, 2 अलग अलग रूप से, 2 अलग अलग स्वरूप से। एक स्वरूप है उसके सुनने का स्वरूप, एक स्वरूप उसका कर्मातीत का स्वरूप। यहाँ बाबा ने कहा कि तुम उल्हाना देते थे कि बाबा वतन में करते क्या हो। तो बाबा वतन में यही काम करते हैं, सुनने का, एक एक की कहानी, एक एक की दिन भर की कहानी, यही उसकी सेवा है। वो कहा ना सेवा के चित्र 5 स्वरूप, उसमें एक स्वरूप है सुनना। जहाँ जैसे वहाँ कहते हो न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा कहो, न बुरा सोचो, न बुरा करो, ये 5, वैसे ही वो तो आचरण के लिए, यहाँ बाबा ने सेवा के लिए कहा। उसमें एक पॉइंट है सुनना। ये सुनना सेवा कैसे हो सकता है? किसी ने इस पर चिंतन किया? सुनना सेवा कैसे हो सकती है? जो साइकोलॉजिस्ट संसार में है वो क्या करते हैं? पेशेंट से ज़्यादा बात नहीं करते, केवल सुनते और उसी का पैसा कमाते। मनोचिकित्सक बात कम करता है, सुनता ज़्यादा है, और पेशेंट उसी से खुश हो जाता है, कोई तो मिला सुनने वाला। क्योंकि हृदय में इतना कुछ भरा हुआ है, जन्म जन्म का, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। दिल में इतने दुख है, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतने ठेस लगाई है, इतना दुख दिया है इन रिश्तेदारों ने और संसार के लोगों ने, कोई तो मिल जाए जिसको सुनाओ और हल्का हो जाओ। तो सुनना भी तो सेवा है। ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। समय यहाँ कम लगता है। यदि हम किसी को केवल सुने, जरूरी नहीं है कि पकड़ पकड़ के ज्ञान ही सुनाना है, केवल सुनना, ये भी तो सेवा है। इसको बाबा ने सेवा के श्रेणी में डाला है। आज वो जो चित्र है आचरण का, व्यवहार का, यहाँ है चित्र सेवा का। तो यहाँ बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? सुनते हैं। क्या सुनते हैं? तुम्हारी कहानी। किसी और को सुनाओ तो देखो कितना देर सुनता है। बाबा के बदले किसी और को एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, फिर कहेगा फिर आ गया, फिर कहेंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और बाबा हमारी दिन भर की कहानी सुनते ही रहता है और सुनते ही रहता है और कभी बोर भी नहीं होता। कभी कहा उसने कि बहुत हो गया, अभी योग करो, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो, स्टॉप दिस, तुम्हारी कहानी मुझे अब कब तक सुनाते रहोगे? ना ही वो बोर होता है, ना ही वो कहता है कि मेरा टाइम अभी पूरा हो गया, अभी जाओ बाद में आना, कभी नहीं कहता है। ऐसा प्रेम का सागर। उसके बाद में बाबा दीपक जगा रहे हैं। कौन सा दीपक है ये? विशेषताओं का दीपक। और जिसमें घृत कौन सी डाल रहे हैं? गुणों की। 10 साल पूरे हुए हांगकांग और लंदन की सेवाओं का। कैसा ये बीज डला गया और कैसी ये सेवाओं ने विस्तार को पाया। ब्राह्मण बाबा ने एक जगह आज कहा है, सेवा केंद्र और सेवा। सेवा केंद्र जो है, सेंटर जो है, सेवा स्थान जो है, जब वो संपन्नता को पाएंगे तो सेवा संपन्नता को पाएगी। बहुत सुंदर वाक्य है मुरली में। किसी व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं है, सेवा केंद्र और सेवा पर ये भाषण दिया गया है। जब सेवा केंद्र संपन्नता को पाएंगे, विशेषताओं की संपन्नता को पाएंगे, तब सेवा संपन्नता को पाएगी। संपन्नता के 2 अर्थ, एक जगह कंप्लीट और एक जगह पूर्णता। तो लंदन, हांगकांग, गयाना, ऑस्ट्रेलिया, नैरोबी, कितनी आत्माओं से बाबा मिल रहे हैं। एक एक आत्माओं को बधाई दे रहे। ये एक अब दूसरा कार्य है उसका, बधाई देने का कार्य। रेस नहीं, रीस कर रहे हैं। रीस नहीं, रेस कर रहे हैं। रेसिंग नॉट कॉम्पिटिंग। तो उसके बाद में बाबा ने दीदी से जो मुलाकात की है, वहाँ पर बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं। एक तो है बैलेंस और दूसरा है ब्लेसिंग। बैलेंस की है विशेषता, ब्लेसिंग की है, कौन बताएगा? कमाल। क्या है ब्लेसिंग की? कमाल। और बैलेंस की क्या है? विशेषता, जीवन में संतुलन। ये बहुत बड़ा एक गुण है और ये होमवर्क भी है मुरली से कि हमें अपने जीवन में संतुलन कहाँ कहाँ लाना है, किन किन बातों में बैलेंस लाना है।
कहाँ कहाँ बैलेंस नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो साधना का क्षेत्र है, चाहे वो भोजन का क्षेत्र है, चाहे और कोई बात है, धारणाओं का क्षेत्र है, गुणों का क्षेत्र है, कहाँ कहाँ हमको जीवन में संतुलन लाना है। विदेश में हेनरी फोर्ड कंपनी हुई है कार की, जो सबसे पहले कार की जो कंपनी चालू हुई थी, हेनरी फोर्ड कार कंपनी, उसका जो मालिक था हेनरी फोर्ड, उसने अपने संस्मरण में एक अपने जीवन की कहानी लिखी है कि जब नया नया एसी आया था, एयर कंडीशनिंग, तो उसने, पैसा बहुत था, अपने घर को पूरा एसी कर दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद में अपने कार में एसी लगा दिया, उसकी ही कार थी, उसकी ही कंपनी की कार, और उसके बाद में दिन भर एसी में रहता था, कार में बैठता था तो एसी में, दफ्तर में जाता था तो एसी में, केवल वो जो पोर्च था बीच का उसमें भी फिर बाद में एसी लगा दिया, तो सारे ही दिन भर एसी में। फिर उसकी तबीयत थोड़ी ढीले होने लगी, डॉक्टर ने कहा ये थोड़ा एसी कम करो, तो उसने क्या किया, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 2 घंटा तुमको पसीना आना चाहिए ऐसे डॉक्टर ने कहा, तो उसने क्या किया, हीटर लगाया, फिर 2 घंटा, 1 घंटा सुबह हीटर लगाया अपने कमरे में और शाम को 1 घंटा हीटर, और उसको फिर पसीना आते रहा, और सारे दिन भर एसी। एक दिन उसके बुद्धि में आया, ये क्या पागलपन मैं कर रहा हूँ, सारे दिन भर पसीने को बचाता हूँ और फिर 2 घंटा पसीना निकालता हूँ, ये कहाँ जीवन का ये कोई बैलेंस है। दिन भर एसी, पोर्च में एसी, कार में एसी, दफ्तर में एसी, सारे दिन भर एसी, सुबह 1 घंटा हीटर, शाम को 1 घंटा हीटर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। और फिर उसने देखा उसकी सेहत ठीक होने लगी है जब से उसने हीटर लगाया, फिर उसकी बुद्धि में लाइट लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई बैलेंस है जीवन का। जीवन में बैलेंस अगर नहीं है, जो साधारण सुख है वो भी प्राप्त नहीं हो सकता है, जो कि संसार के लोग प्राप्त करते हैं। इसके लिए बैलेंस बहुत आवश्यक है। ट्रैफिक कंट्रोल बजने वाला है। ट्रैफिक कंट्रोल में आज जो बाबा ने दीदी से मुलाकात में जो बात कही कि बोलने वाले बहुत हैं, अभी तुम्हें कौन सी सेवा करनी है, ब्लेसिंग देनी है। कैसी ब्लेसिंग देनी है, मस्तक से, मस्तक मणि से और नयनों से ब्लेसिंग देनी है। किस स्वरूप में स्थित होकर ब्लेसिंग देनी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ब्लेसिंग देनी है। यह सहज और शक्तिशाली सेवा है। और 4 स्वरूपों में स्थित होना है इस ट्रैफिक कंट्रोल में। सबसे पहले मैं संतोषी माँ हूँ, विश्व की आत्माओं को संतोष की ब्लेसिंग दो। दूसरा, मैं दुर्गा हूँ, विश्व की आत्माओं को सामना करने की शक्ति का ब्लेसिंग दो। तीसरा, मैं महाकाली हूँ, विश्व की आत्माओं को निर्भयता की शक्ति की ब्लेसिंग दो। चौथा, पवन तनय संकट हरन, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, विश्व की आत्माओं को क्या करो, हल्का बनाने की ब्लेसिंग दो। ये 4 स्वरूपों में स्थित होना, अर्थात विश्व की आत्माओं को मस्तक से या फिर नयनों से ब्लेसिंग देना। सभी अलर्ट होकर बैठ जाइए। थोड़ी सी जो मुरली बची है वो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। सर्विसेबल बच्चे कौन है, सर्विसेबल बच्चे कौन है, क्या कहा बाबा ने, जिनकी बुद्धि में केवल सेवा, सेवा और सेवा है। 5 स्वरूपों का जो चित्र है, तो उनका देखना भी सेवा, उनका सुनना भी सेवा, उनका बोलना भी सेवा, उनका करना जिसको बाबा ने चलना कहा, और उनका सोचना। हर संकल्प में सेवा समाई हो, क्योंकि हम वही है जो हमारे संकल्प है। वी आर वॉट वी थिंक द होल डे अलोंग। हम वही है जो सारे दिन भर हम विचार करते हैं। इमर्सन ने कहा है कहीं, वही हमारा चरित्र है। जो सारे दिन भर हमारे संकल्प चल रहे हैं वही हम हैं। यदि ये संकल्प श्रेष्ठ है तो उनके द्वारा सेवा होगी। लास्ट संडे की मुरली संपूर्ण संकल्प शक्ति के ऊपर थी। संकल्प का बटन दबाया, संदेश पहुंचा। वो पक्षी जैसे संदेश पहुंचाते, सूक्ष्म शरीर जैसे अंतवाहक शरीर से सेवा करते हो, वैसे ही संकल्पों द्वारा कमजोर आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है। तो संकल्पों से सेवा करना, और हमारा स्वभाव सेवा हमारी हैबिट हो जाए। आदत होती है ना, जो अवचेतन मन में चली जाती है,
सबकॉन्शियस माइंड में, हम न चाहते हुए भी हमसे सेवा होती रहे, होती रहे, होती रहे, जो हमारा गुण धर्म बन जाए। जैसे दिखाया है ना वो साधु जो कि नहाने के लिए पानी में उतरता है तो देखता है एक बिच्छू डूब रहा है, उस बिच्छू को अपने हाथ में लेता है, जोर से बिच्छू डंक मारता है, हाथ कंपित होता है, बिच्छू नीचे गिरता है, फिर से उस बिच्छू को उठाता है। तो एक व्यक्ति कहता है तुम कैसे पागल हो, वो बिच्छू तुम्हें डंक मार रहा है, तुम फिर उस बिच्छू को उठा रहे हो। साधु कहता है बिच्छू का गुण धर्म है डंक मारना, मेरा गुण धर्म है बचाना। भगवान तो, मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो वो कहेगा उसने तो अपने गुण का पालन किया, तुमने नहीं किया, पर तुम तो साधु हो। साधु का गुण धर्म है बचाना, चाहे आत्मा कैसी भी हो, हमें उनकी सेवा करनी है, कितना भी दुख देने वाली हो। जैसे वो 7 लोग दिखाया है, जिस शहर में वो रहते थे इफिसियस, वहाँ के लोगों ने बहुत तंग किया, परंतु फिर भी उनकी भावना होती थी सबके प्रति कि एक दिन भगवान को ये जानेंगे। यह शुभ भावना का संकल्प वो फलीभूत हुआ एक दिन। जैसे एक ज़ेन मास्टर है रिंझाई, उसके जीवन में दिखाते हैं कि व्यक्ति उसको एक बार जोर से लकड़ी मार के भागता है, तो वो लकड़ी उठाता है और कहते हैं लकड़ी तो ले जाओ, और उसके पीछे भागता है। लोग उसको कहते हैं कि वो उसने तुम्हें लकड़ी मारी, तुम उसको लकड़ी देने क्यों जा रहे हो। तो वो उसको कहता है 2 घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हुई है उसके वजह से। एक बार मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ की एक डाली मेरे सर के ऊपर गिरी, तो मैंने पेड़ के ऊपर गुस्सा नहीं किया, तो मैं इस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा क्यों करूं। तो वो दूसरा व्यक्ति करता है अरे पर ये बात तो कुछ और है, इसने तो तुम्हें मारा ना। तो वो कहता है कि मैं पेड़ पे जब गुस्सा नहीं करूं तो इंसान के ऊपर गुस्सा क्यों करूं। वो कहता है मेरे जीवन में ऐसी दूसरी एक घटना हुई थी। एक बार मैं झील में नाव से जा रहा था, मैं अकेला नाव में था, एक खाली नाव आके टकराई, खाली नाव दूसरी नाव आके टकराई, तो उस नाव को के ऊपर मैंने गुस्सा नहीं किया। परंतु कुछ दिनों के बाद मैं नाव में बैठा था, नाव चलाने वाला नाविक कोई दूसरा था, और एक दूसरी नाव आकर इस नाव से टकराई। अब दूसरी नाव में भी एक व्यक्ति था, तो मेरी नाव का जो नाविक था उसको गालियां देने लगा। पहली जो नाव थी, वो खाली नाव जब टकराई हमारी नैया को, तब हमने कुछ नहीं किया, जड़ के प्रति इतना क्रोध नहीं, परंतु जो चेतन है, मनुष्य है, उसके प्रति हमारे हृदय में क्रोध है। अगर चाय गिर जाए तो कोई अपने आप हमसे अगर गिर जाए तो हम अपने ऊपर क्रोध नहीं करते, अगर कोई दूसरा गिरा दे तो वहां क्रोध है। तो कहता है ये 2 बातें हुई थी, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्रोध नहीं किया। तो जीवन में ऐसी जो भी आत्माएं हैं उन सभी के प्रति शुभ भावनाएं। आज मुरली में याद प्यार में बाबा ने कहा है सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाले विश्व कल्याणकारी हम हैं। तो 5 स्वरूपों की सेवा, 5 का यह चित्र सेवा का चित्र है। उसके बाद में पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, खुशियों के लिए हमें क्या करना है। खुशी क्या है, खजाना भी है तो खुशी झूला भी है। ये खजाना कैसा है, अखूट खजाना कैसा है, बेहद का और अविनाशी, अखुट बेहद और अविनाशी, ये खजाना हमको मिला है। तो इस खजाने के लिए क्या करना है, सदा संपन्न रहना है। नंबर 1 और नंबर 2 कहा है बाबा ने, निरंतर और एक रस। तो इस संसार की कोई आत्मा में इतनी शक्ति ना हो कि हमारी खुशी छीन कर ले जाए। हमारे खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारी जेब में, हमारे हाथ में हो। ठीक है, तो मुरली में कुछ योग के भी अभ्यास है। ये थोड़ी अलग प्रकार की मुरली है जिसमें देश, व्यक्ति और इतिहास का वर्णन बाबा ने आज किया है। सेवा का रिटर्न देने बाबा आए हैं। जिन्होंने ये मुरली पढ़ी नहीं है, सोने से पहले पढ़कर सोए। तो ऐसे क्या, ऐसे क्या, नैनों के नूर, ऐसे नैनों के नूर बच्चों को, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को, ऐसा है याद प्यार में। सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाले विश्व सेवाधारी बच्चों को, सर्व के प्रति विश्व परिवर्तक बच्चों को, सर्व के प्रति, और क्या कहा बाबा ने याद प्यार में, खेल में, हाँ, खेल में खेल देखने वाले बच्चों को,
खेला और मेला का अनुभव करने वाले बच्चों को, ऐसे बाप के गुण गाने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान मास्टर गुणमूर्त बच्चों को और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आधा मिनट बैठेंगे फिर जाएंगे।